हेलो दोस्तों, लर्निंग विद एचडी पॉइंट में आप लोगों का पुनः स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि हम प्रश्नावली 8.1 की जितनी भी सवालें थे हमने हल किए। तो अब आज हम प्रश्नावली 8.2 को हल करने से पहले कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ आपके सूत्र हैं, उनको जिनको हम याद कर लेंगे, जिनका हम सारणी बना के आपके सामने रखे हुए हैं। जैसे आपका पहला हेडिंग क्या है कि कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? इसमें ध्यान से कह रहे हैं कि कुछ विशिष्ट कोणों, सभी कोणों के लिए नहीं, कुछ विशेष कोणों के लिए आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आपका 0 डिग्री का मान, 30 अंश की डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान कितना आपका होगा, ये आपको यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात ये सारणी आपकी बनाई गई है। ठीक, जैसे पहले ध्यान दें, आपका क्या दिया गया है, साइन ए आपका क्या है, कोण है, ये आपका क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन ए के लिए यदि आपका कोण 0 डिग्री का है तो उसका मान कितना आपका होगा, 0 होगा। यदि आपका साइन 30 अंश है, मतलब 30 डिग्री के लिए साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आपका होगा, 1/2 होगा। और 45 डिग्री के लिए साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, 1/√2 होगा। और 60 डिग्री के लिए साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात √3/2 होगा। और 90 डिग्री के लिए साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आपका होगा, 1 होगा। ठीक, उसी तरीके से कॉस के लिए 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आपका होगा, 1 होगा। 30 डिग्री के लिए कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, √3/2 होगा। और 45 डिग्री के लिए कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात 1/√2 होगा। और 60 डिग्री के लिए कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आपका हो जाएगा, 1/2 आपका होगा। और 90 डिग्री के लिए मान कितना आपका हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। टेन के लिए, 0 के लिए टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात 0, 30 के लिए 1/√3, 45 के लिए 1/1 आपका हो जाएगा। और 60 डिग्री के लिए कितना आपका दिया गया है, √3 दिया गया है। और 90 डिग्री के लिए जो आपका वो टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित। इसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये आपका अपरिभाषित है, इनफाइनाइट का आपका चिन्ह दिया गया है। अब कॉर्ड के लिए भी आपका क्या दिया गया, 0 डिग्री के लिए इनफाइनाइट आपका है, 30 के लिए √3 आपका है, 45 के लिए 1 आपका दिया गया है, 60 के लिए 1/√3 दिया गया है। और 90 डिग्री के लिए आपका मान कितना दिया गया है, 0 डिग्री दिया गया है। कॉसेक, कॉस के लिए 0 डिग्री का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। 30 डिग्री के लिए कितना आपका होगा, 2 होगा। और 45 डिग्री के लिए कितना आपका होगा, √2 होगा। और 60 के लिए आपका कौशिक का त्रिकोणीय अनुपात 2/√3। और 90 डिग्री के लिए आपका कौशिक का त्रिकोणमितीय अनुपात 1 आपका होगा। आइए लास्ट हम देखते हैं सेक ए, मतलब 0 डिग्री के लिए सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, 1 आपका होगा। और 30 डिग्री के लिए सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, 2√3 हो जाएगा। और 45 डिग्री के लिए कितना आपका हो जाएगा, सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात √2 होगा। और 60 के लिए आपका सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 90 डिग्री के लिए सेक का जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आपका हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब आपका अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों की तालिकाएं हैं, जिनके आपके जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात है वो आपके मान दिए गए हैं। इनको आपको याद रखना है। इनको याद करने का तरीका एक ये भी आपका है, जैसे हमें साइन का याद करना है, 0, 30, 45, 60 डिग्री का। इसमें हम करते क्या है, हम आपके 0 से लेकर के 4 तक संख्याएं लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। क्योंकि आपके क्या देख रहे हैं, 4 आपके कोण आपके दिए गए हैं। 0 डिग्री आपका है, 30 डिग्री दिया गया है, 45 है, 60 है, 90 है। तो कुल कितने आपके हैं, 5 आपके हैं। तो 5 आपके अंक हो गए हैं। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर दें। हमने 4 से भाग कर दिया, 4 से भाग कर दिया। ठीक, और सबका क्या ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। सबका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, 0 से लेकर के हम 4 तक संख्याएं लिखेंगे और सभी को 4 से भाग करेंगे। उसके बाद उनका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो आपके साइन ए के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकल के आ जाएगा। अब जब 0 को हम 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना आपका होगा, 0 आ जाएगा। अब बताइए, 1 वर्गमूल 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना आपका हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से 30 अंश का मान कितना आपका आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर काट दें, 2 × 2 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, √3/2 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा तो कितना आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 30 डिग्री के लिए आपका मान कितना जाएगा, 0, और 0 डिग्री के लिए कितना आएगा 0, और 30 डिग्री के लिए कितना आपका जाएगा 1/2, और 45 के लिए कितना आपका आ जाएगा 1/√2, और 60 के लिए कितना आ जाएगा √3/2, और 90 के लिए कितना आपका आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा। ठीक, तो जब हम एक ज्ञात कर लेंगे साइन के लिए, तो हम कॉस के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसी का उल्टा कर देंगे। अब आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो 1, फिर √3/2, आपका 1/√2 यहाँ भी होगा, ये आपका यहाँ चला जाएगा, ये आपका यहाँ चला जाएगा। उसके बाद हमें tan का ज्ञात करना है, तो tan का हमें मालूम है, हम tan बराबर क्या जानते हैं, हमें tan बराबर मालूम है कि sin थीटा बटे आपका cos थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा बटे आपका cos थीटा होता है tan a बराबर। तो tan a बराबर हम लिखना चाहें तो sin a बाई आपका क्या हो जाएगा, cos a आपका हो जाएगा। तो अब हमें बताइए कि sin और cos दोनों का मान मालूम है, तो हम tan a का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि साइन 0 डिग्री की हम बात करें तो कितना होगा, 0 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 डिग्री के लिए मान कितना आपका हो जाएगा 1 होगा, और 0 को जब 1 से भाग करेंगे कितना आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि tan 0 के लिए इसका मान कितना आपका हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब आप बताइए कि जब आपका मान हम 30 डिग्री के लिए बात करें तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बाई आपका 2 हो जाएगा, बटे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो, कितना आपका आ जाएगा 1/√3। तो आपके tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 बाई आपका √3 आपका आ जाएगा। अब इसी तरीके से यदि हमें tan 45 अंश का मान ज्ञात करना है, तो बताइए कि sin 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ऊपर नीचे की संख्याएं सेम है, कटने के बाद कितना आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो tan 45 अंश का मान कितना आपका होगा 1 आपका होगा। ठीक, अब इसके बाद हम tan 60 अंश का मान ज्ञात करना चाहें तो बताइए sin 60 अंश का मान कितना होगा √3/2 आपका हो जाएगा, बटे cos 60 अंश का मान कितना आपका हो जाएगा, cos 60 अंश का मान आपका हो जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कितना आपका आ जाएगा रूट के अंदर आपका 3। तो आपके tan 60 अंश का मान कितना होगा, रूट आपका 3 हो जाएगा। अब हम बात करें कि 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मान कितना होगा, tan 90 डिग्री की हम बात करें तो यहाँ से होता है कि sin 90 डिग्री का मान कितना आपका होता है 1, और cos 90 डिग्री का मान कितना आपका होता है 0 होता है। तो आप जब 1 को 0 से भाग करेंगे तो इसका मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अपरिभाषित होगा। कहने का मतलब ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं प्राप्त होगी जो परिभाषित हो। किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग करना पड़े तो उसका मान क्या आता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट आपका आता है। इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अब बताइए कॉट का क्या होगा, जस्ट उल्टा। तो 0 का उल्टा कितना होगा, 0 का उल्टा आपका होगा 1/0, इसका मान कितना होगा, अपरिभाषित। इसका उल्टा क्या होगा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपका 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट इक्वल टू आपका 0। ठीक, क्योंकि हम तिरछा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। और उसी आधार पर आपका कॉसेक ए का मान क्या होगा, आपके साइन का उल्टा होगा। तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 का मान क्या होगा आपका इनफाइनाइट आपका होगा। और उसके साथ साथ 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा कितना होगा √2 होगा, और √3/2 का मान क्या होगा उल्टा 2/√3 होगा, 1 का उल्टा कितना होगा 1 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 होगा, और 1/√2 का उल्टा कितना होगा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, और 0 का उल्टा क्या आपका होगा 1/0, जिसका मान क्या होता है आपका मतलब अपरिभाषित आपका होता है। ठीक, तो ये आपके क्या है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपके दिए गए। इनको आपको तालिका बना करके बकायदे खूब याद कर लेना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, मतलब आपके जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 0, 30, 45, 60, 90 का मान कितना होता है, ताकि आपको अगले अध्याय में जब हम सवाल लगवाएं या लगाएं तो आपको समझ में आए कि हम कैसे रख दे रहे हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना हो रहा है, कॉस 30 अंश का मान कितना रखा जा रहा है, ये आपको बखूबी याद रहे। ठीक, तो ये आप तालिका बनाकर इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर डालिएगा।
अगला टॉपिक आपका क्या है कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, तो हम याद करेंगे किसी भी पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आपका होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरक कोण हम कहते किन्हें हैं, पूरक कोण हम किसे कहते हैं। ठीक, तो पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल यदि 90 डिग्री हो, उन कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण की परिभाषा क्या आपकी होती है, पूरक कोण। हम पहले देख लेते हैं कि पूरक कोण क्या आपके हैं। पूरक कोण, इसमें हम क्या लिखेंगे, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या आपका हो 90 डिग्री हो, या कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल समकोण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख लें, उदाहरण के रूप में यदि हम ध्यान दें तो आपका 70 डिग्री और कामा आपका 20 डिग्री, ये दोनों कोण कैसे आपके हैं, पूरक कोण है। क्योंकि इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो 70 प्लस आपका 20 डिग्री का मान कितना आपका हो जाएगा, 90 डिग्री आपका होगा। तो 70 और 20 दोनों कैसे कोण आपके हैं, पूरक कोण है। यदि हम आपसे पूछें कि क्या 10 और आपका 80 ये पूरक कोण है, तो आप बताइए दोनों को जोड़ने के बाद कितना आपका आ जाएगा, 10 और 80 का मान कितना होगा, 90 डिग्री आपका है। तो कह सकते हैं कि यहाँ 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों क्या है, पूरक कोण है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप बताइए कि 20 डिग्री और आपका 50 डिग्री, क्या ये दोनों आपके पूरक कोण है। तो पूरक कोण की परिभाषा क्या है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना आपका होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इन दोनों का योगफल ज्ञात कर लेंगे कि क्या ये 90 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 90 होगा तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आपके पूरक कोण कहलाएंगे। यदि नहीं होंगे तो आपके पूरक कोण नहीं कहलाएंगे। तो आप बताइए कि दोनों कोणों को यदि हम ऐड करें, जोड़ें, तो 20 डिग्री और 50 डिग्री का मान कितना आपका होगा, 70 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री हो रहे हैं, समकोण हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब 20 डिग्री और 50 डिग्री क्या है आपके, पूरक कोण ये आपके नहीं है, ये पूरक कोण के अंतर्गत नहीं आपके आएंगे। ठीक, तो अब इसमें हमें ध्यान देना है कि पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या आपका दिया गया हो, जिनका योगफल 90 डिग्री हो, उनको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कोई भी आपका एक कोण दिया गया है तो उसका हमें दूसरा पूरक कोण ज्ञात करना है। जैसे मान के चलिए मैं कह दूं कि आपके पास एक कोण कितना आपका है, 70 डिग्री है। हमने कहा है कि एक कोण आपका 70 डिग्री है, तो बताइए कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, दूसरा पूरक कोण क्या होगा। तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा कोण आपका हो कि जो इसमें जोड़ने के बाद कितना आपका हो जाए, 90 डिग्री आपका हो जाए। तो आप कहेंगे सर आपका 20 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि 20 डिग्री को हम 70 डिग्री में जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या आपका है, 20 डिग्री आपका है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए कि 25 डिग्री का पूरक कोण क्या आपका है, 25 डिग्री का पूरक कोण क्या आपका हो जाएगा, 65 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। चूंकि दोनों को ऐड कितना आपका होगा, 90, ये भी आ रहा है 90 आपका, ये भी आपका आ रहा है। तो दोनों कोण कैसे आपके हैं, पूरक कोण है। अच्छा, आपके अन्य पूरक कोण को ज्ञात करने के लिए अगला मेथड क्या आपका है, जैसे मान लीजिए आपको हमने कह दिया कि आपका 70 डिग्री दिया गया है, इसका पूरक कोण क्या होगा। तो आप जानते हैं कि दोनों का योगफल क्या होता है, 90 डिग्री। तो दूसरा आपका जो पूरक कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस आपका 70 डिग्री। तो यहाँ से क्या आपका निकल के आ जाएगा, 20 डिग्री आपका आ जाएगा। 25 डिग्री का पूरक कोण क्या आपका हो जाएगा, 90 माइनस आपका 25 डिग्री कितना आपका आ जाएगा, 65 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक, तो हमारे कहने का उद्देश्य है कि यदि आपके कोई भी दो कोण, आपके कोई भी एक कोण आपका दिया गया है, जैसे मान चलिए कह दूं कि आपका कोण ए का पूरक कोण, ए का पूरक कोण हमें ज्ञात करना है।
तो हम क्या करेंगे, ए का पूरक कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दोनों कोणों का फल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम 90 में से ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ए का पूरक कोण निकल के आ जाएगा। तो ए का पूरक कोण कितना आपका आ जाएगा, ए 90 माइनस आपका ए डिग्री आपका निकल के आ गया। तो क्या देख रहे हैं, कोण ए का पूरक कोण क्या है, 90 माइनस ए डिग्री आपका है। क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आपका आएगा, 90 आएगा। ऐड करके देख लीजिए, ए प्लस आपका और 90 माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्लस में है, ए आपका माइनस में है, बराबर कितना आपका आ जाएगा, 90 डिग्री आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ए का पूरक कोण क्या आपका है, 90 माइनस ए डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपसे ये पूछें कि आप बताइए कि कोण सी का पूरक कोण क्या होगा, कोण सी का पूरक कोण क्या होगा, कोण सी का पूरक कोण, कोण सी का पूरक कोण क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 90 माइनस आपका सी आपका हो जाएगा। यक्स का पूरक कोण क्या हो जाएगा, यक्स कोण का पूरक कोण, यक्स कोण का पूरक कोण क्या आपका हो जाएगा, 90 माइनस आपका यक्स हो जाएगा। कहने का मतलब किसी भी कोण का जो पूरक कोण होता है, उस कोण को 90 से हम घटाने के बाद जो भी आपका कोण प्राप्त होगा, उस कोण का क्या कहलाएगा, वह पूरक कोण कहलाएगा। तो अब हमें पढ़ना है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है तो हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपके दो न्यून कोण होते हैं, वो दोनों न्यून कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे मान चलिए कि आपका एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक आपका क्या है, ये समकोण त्रिभुज आपका दिया गया है, ये समकोण त्रिभुज है। इसको हम मान ले रहे हैं, एंगल आपका ए है, ए आपका बी है, एक कोण आपका क्या है, ए आपका सी आपका दिया गया है। ठीक, एक कोण कितना आपका है, थीटा दिया गया है, ए एंगल कितना आपका है, थीटा है। और कोण, और आपके बी पर कितने अंश का कोण बन रहा है, आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला कोण ढाल लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आपका होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब बताइए कि जब समकोण त्रिभुज में आपका ये 90 है, तो इसका मतलब है कि 180 में से यदि हम 90 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा आपका 90। तो शेष दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो कोण आपका ये थीटा और जो कोण आपका ये और कोण आपका सी, इन दोनों का विमान कितना आपका होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कहने मतलब ये यदि आपका थीटा है तो ये कितना आपका होगा, 90 माइनस आपका थीटा आपका होगा। कितना होगा, ए आपका होगा 90 माइनस थीटा। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए आपका कोण क्या है, इस कोण का पूरक कोण आपका है। तो अब इसमें हम ध्यान दें समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण आपका बी बराबर 90 डिग्री आपका दिया गया है। ठीक, तो अब इसमें आपका क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण आपका हो जाएगा। तो यहां से लंब का मान क्या होगा, आपका लंब का मान हो जाएगा बीसी, और बटे कर्ण का मान कितना आपका हो जाएगा, एसी आपका हो जाएगा, बीसी बटे आपका एसी आपका हो जाएगा। और अब आप बताइए कि बीसी बटे आपका एसी हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान क्या आपका हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे आपका कर्ण, ए बी बटे आपका एसी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपके tan थीटा का मान कितना आपका हो जाएगा, tan थीटा का मान आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा आपका होगा, बीसी आपका हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और आपका आधार कितना आपका हो जाएगा, आधार आपका ए बी आपका आ जाएगा। ठीक, आधार कितना आपके आ जाएंगे, ए बी आपके आ जाएंगे। अब बताइए कि हमें यदि थीटा कोण आपका दिया गया है, इस थीटा कोण के पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हो। कहने का मतलब आपका साइन 90 माइनस थीटा का ज्ञात करना हो, तो आपका कोण कौन बनेगा, ये वाला बनेगा। यहां से क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा आपका बन जाएगा, ए बी बटे, और कौन सा आपका होगा, एसी आपका हो जाएगा। अब आप बताएं कि आपका 90 माइनस थीटा किसका मान है, ये आपके कॉस थीटा का मान है, ए बी बटे क्या आपका हो जाएगा,
कॉस, ये थीटा का मान आपका दिया गया है। इसी तरीके से आपका कॉस 90 माइनस थीटा दिया गया है, कॉस 90 माइनस थीटा आपका दिया गया है। तो कॉस 90 माइनस थीटा कोण के लिए आपका मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन बनेगा आपका, BC बनेगा। और आपका जो कर्ण कौन होगा, AC आपका हो जाएगा। अब बताइए कि BC बटे AC क्या है, BC बटे AC आपका क्या दिया गया है, साइन थीटा आपका दिया गया है। tan 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, जब ये वाला कोण लेंगे तो आपका क्या होता है, tan के लिए लंब बटे आधार, तो लंब कौन बनेगा, ये चूंकि इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ये आपकी दी गई है, तो AB बटे आधार कौन सा बन जाएगा आपका, BC बन जाएगा, ABC आपका हो गया। अब बताइए कि AB बटे BC का मान क्या है, AB बटे आपका AB बटे BC, लंब बटे आपका आधार, AB बटे आपका BC का मान क्या आपका दिया गया है, ये आपका कॉट थीटा का मान होगा। क्या होगा, ये कॉट थीटा होगा। चूंकि हमने कॉट यहाँ पर नहीं लिखा है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान क्या होगा, आधार बटे लंब होता है AB बटे आपका BC, AB बटे BC। तो अब यहां से आपने क्या देखा कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा का मान क्या आपका दिया गया है, कॉट थीटा आपका हो गया है। अब इसी आधार पर आप लिख लिए हो, तो अगला आपको दो बचा है कॉसेक और सेक, उसके लिए भी आपको बता दिया जाए। अब इसके बाद आपका बच रहा है कॉट आपका हो गया है, कॉसेक और सेक के बारे में। तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा की बात करें तो आपका हो जाएगा कर्ण बटे आपका लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना आपका है AC, लंब का मान क्या आपका हो जाएगा BC, क्योंकि थीटा के लिए लंब कौन आपका बनेगा, BC बनेगा। और सेक थीटा की हम बात कर लें तो सेक थीटा का मान क्या आपका होगा, सेक थीटा की हम बात करें तो आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आपका आधार होगा, तो यहां से क्या आपका हो जाएगा AC बटे, और आपका आधार क्या होगा AB आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB आपका हो जाएगा। अब आइए यहां पर हम ध्यान देते हैं कि आपका कॉसेक थीटा मतलब थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसके लिए आपका क्या होगा, कर्ण बटे लंब आपका होगा, तो कर्ण कितना है AC, और लंब इसके लिए क्या बनेगा आपका AB आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा AB आपका बन जाएगा। तो किसका मान है, ये मान आपका है सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का मान आपका है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा के लिए हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या आपका हो जाएगा AC, और आधार कौन आपका हो जाएगा BC, किसका मान आपका है कॉसेक थीटा का मान आपका दिया गया है। तो यहां से हमने क्या देखा कि सभी थीटा कोण के सभी 6 त्रिकोणमितीय आपके जो पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया है। अब इनको हम क्या करते हैं, एक आपके सारणीबद्ध तरीके से हम एकत्रित कर ले रहे हैं, और आप नोट्स बनाने के लिए आप लोग इनको इकट्ठा लिख लेंगे, ताकि आपको याद करने में कोई समस्या ना हो आपका हो, ठीक। हाँ, तो क्या आपका होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका tan थीटा, और आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका
कोसेक थीटा। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपको याद होने चाहिए। यदि आपको याद रहेंगे तो आने वाले सवालों में आपकी इनकी जरूरत आपकी पड़ेगी। ठीक, इनको नोट कर लीजिए।